वेदांत के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ भाषा को सरलतम शैली में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं लगता हम गीता जी समझ रहे हैं, पता नहीं बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाता है। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्रीमान नरेश गर्ग जी को। आप सभी उनसे परिचित हैं, सभी को साथ लेकर चलने वाले, सदैव सबका मार्गदर्शन करने वाले हमारे भाई विवेक निकेतन एजुकेशनल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और गीता फाउंडेशन के भी ट्रस्टी और सलाहकार भी हैं। तो आप आज विवेक निकेतन के जो उद्देश्य हैं, उसकी गतिविधियां हैं और गीता एकेडमी के क्या उद्देश्य और क्या गतिविधियां हैं, इन पर प्रकाश डालेंगे। और एक बहुत ही आवश्यक सूचना भी है, बहुत हर्ष का विषय है। बहुत समय से हमारा एक लॉन्ग अवेटिंग प्रोजेक्ट था न्यू टेबल कैलेंडर, उसके यूनिकनेस के बारे में नरेश जी बताएंगे और साथ ही आज उसका लॉन्च भी होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में ये तैयार हुआ है। तो श्रीमान नरेश गर्ग जी। स्टूल हटा दो, स्टूल हटा। हरिओम। सबसे प्रथम तो बहुत हर्ष होता है जब इस तरह परिवार को मिलते हैं। हम हर वर्ष ऋषिकेश में भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं, तो परिवार का जब विस्तार होता है तो नेचुरली एक अंदर से एक अनुभूति ऐसी आती है कि यार परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं धरती पे। दूसरा, विवेक निकेतन एजुकेशनल ट्रस्ट जैसे 2008 से सिंगल शुरू हुआ था और जैसे सबको पता है कि हम सिंगल पॉइंटेड एजेंडे के साथ चलते हैं। हम समाज के लिए बहुत तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, परंतु हमने ये मार्ग चुना है इस नॉलेज से समाज के रूपी हवन कुंड में एक छोटी सी आहुति, एक गिलहरी का काम, जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी का काम था, ऐसा ही एक हमने भी सोचा है कि चाहे थोड़े से हम आहुति डालें, छोटी हो बट इट शैल बी वेरी क्वालिटी आहुति। तो उस सिंगल पॉइंटेड उद्देश्य को लेकर चला है। हाँ, वाई दिस नॉलेज, क्यों हमें ये एक ही एजेंडा या एक ही सब्जेक्ट इंस्पायर करता है, वो थोड़ा सा बात है। इंस्पायर इसलिए करता है कि अभी जैसे सर ने ये श्लोक अभी दोहराया था, गीता का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक जो सर ने अभी बताया था, यत्र योगेश्वरे कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। तो उसमें वर्ल्डली सक्सेस, हेल्प, हैप्पीनेस तो है, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। हमारी इस नॉलेज को आप किसी भी फैसेट में अप्लाई कर दें, हम परिवार में अप्लाई कर दें तो परिवार सुंदर हो जाता है, बिजनेस में कर दे तो बिजनेस में मेरा वो सेट डायलॉग है अभी, एथिकली कमाओ और इंटेलिजेंटली खर्च करो, तो वहाँ पे बिजनेस में ब्यूटी आ जाती है। और समाज में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो फिर एक ही थॉट बच जाता है कि लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक, जस्ट। फिर उसके बाद में 0% भी ये होता नहीं कि भाई कुछ, वो हम भारतीय योग संस्थान से जुड़े थे तो प्रकाश लाल जी कहते थे ये क्लैपिंग करना भी जो है ना, ये भी खिल्ली उड़ाना है, मतलब इतनी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि रिटर्न्स की। तो जो ऐसे संस्कार हमें, तो ये एक तो हर फैसेट में हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ फिजिकल फिटनेस में भी अप्लाई कर दो तो लॉ समझ आ जाएगा कि सटल कैन कंट्रोल द ग्रॉस, तो प्राणायाम करना शुरू कर देंगे हम, तो उससे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि हर फैसेट में हम यदि अप्लाई करते हैं तो उससे इसका फायदा है। और इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो है ही कि भाई थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा सा स्वाध्याय करके चिंतन कर लो अर्ली आवर्स में, उसी से ही इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगी। तो माइंड की इमोशंस को प्योर करना है, यूनिवर्सल लव, एक्सपेंशन ऑफ लव करना है, तब भी ये नॉलेज हमें हेल्प आउट करती है। तो हर फैसेट में इसकी एप्लीकेशन है, इसलिए ये हमें मार्ग जो है ना इंस्पायर करता है। दूसरा है, मैं तो सिर्फ अपने इस पूरे परिवार से पूछता हूं कि जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो लाइफ में, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं उसको मिस करना? क्या ये जिंदगी हमारी इस नॉलेज के बिना अधूरी नहीं है?
यदि वाकई इसकी वर्थ है तो डेफिनेटली संकल्प लें। जो नहीं तो भाई आज हम संकल्प लेते हैं सारे, एक सामूहिक संकल्प की भी वैल्यू होती है कि यस, भले कुछ समय दें, 10 मिनट दें, आधा घंटा दें, जितना भी समय, रोज स्वयं स्वाध्याय करें किसी भी रूप में। सर की तो अब उससे कैसे कनेक्ट करें हम उसकी बात करते हैं, हाउ टू कनेक्ट। देखिए ये जो विवेक निकेतन या गीता एकेडमी है वो माध्यम है इस नॉलेज से कलेक्ट करने के। डिफरेंट एवेन्यूज पे हम 2 मिनट 4 मिनट की चर्चा करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, परंतु वास्तविक पर्पस साधन से नहीं, नॉलेज से जुड़ना है। किसी भी तरीके से जुड़िए। तो उसमें पब्लिकेशन है हमारे आचार्य जी की, पब्लिकेशन सर की ये सब अवेलेबल हैं। भगवत गीता मैंने पहले भी बताया, सर ने 25 साल गीता पे बोलने के बाद 8 साल में सुबह 4 से 6 में लिखी हुई बुक है। इसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सिंपलेस्ट कमेंट्री ऑन भगवत गीता मैं कहता हूँ। गीता नहीं समझ आती हो तो अब गीता पढ़िए, समझ आ जाएगी। ये विचार बुक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के, नवभारत टाइम्स के जो न्यूज़पेपर है उसमें स्पीकिंग ट्री में सर के आर्टिकल्स की कलेक्शन है। वो भज गोविंदम है, 31 श्लोकों का गुलदस्ता है उसमें, और आप बहुत सिंपल छोटी सी बुक है 31 श्लोकों की, और सारे योग आ गए इसमें। और भज गोविंदम है पिक्टोरियल बुक जिसमें सर ने एक्सप्लेन नहीं किया, पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन किया हो। तो ये पब्लिकेशन बाहर काउंटर पे उपलब्ध है। सर की ऑनलाइन क्लासेस सुबह 7 to 7:30 डेली। सर फॉरेन में भी होते हैं तो भी क्लास होती है, इंडिया में होते हैं तो होते ही हैं। सर रात कितने 1 बजे आए सर परसों? हाँ सर आए हैं केरला से, रात की फ्लाइट होगी लेट, 1-1:30 बजे आए। कहते मैंने कल ही बात की, सर कहते मैं मॉर्निंग क्लास तो कर ली। मतलब सर नहीं मिस करते, ये कमिटमेंट का लेवल है, हमें ऐसा सानिध्य में। तो पब्लिक लेक्चर जैसे होते हैं सर के, वो पैन इंडिया होते हैं। अभी 22 मार्च को हमारे गुड़गांव में भी है, गुड़गांव होता है, यहाँ आपको पता ही है हमारा ये 2008 से हो ही रहा है। यहाँ पे दिल्ली में ऋषिकेश कैंप भी होता है। तो पब्लिक लेक्चर अहमदाबाद में हर साल होता है, तो डिफरेंट होता है। हिसार में भी पिछले साल हुआ था। तो इस टाइप से पब्लिक लेक्चर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बाकी गीता एकेडमी हमारी, गीता एकेडमी का आपको ये हमारी गीता एकेडमी पीछे ले लीजिए पिक थोड़ी। हाँ देखिए ये गीता एकेडमी ऋषिकेश से 25 किलोमीटर ऊपर, 9 किलोमीटर आनंदा स्पा से आगे हिल टॉप है। इसका 360 डिग्री हिमालय है और 360 डिग्री वैली है। बहुत ही सुंदर जगह है। इसका ये धुआंधार वैली कहते हैं इसको। धुआंधार वैली मतलब क्लाउड्स फ्लोट करते हैं, हम क्लाउड्स के बीच में रहते हैं। तो साधना के लिए मोस्ट कंड्यूसिव माहौल है वहां पे। इसी वैली में 11 किलोमीटर ऋषिकेश से आनंदा स्पा है। आप नेट पे चेक करिए, उसका 1 दिन का स्टे का 1 लाख रुपए है, और 5 दिन से कम आप वहां पे रजिस्टर नहीं कर सकते आनंदा में। और यहां पे सर का संकल्प है कि सबके लिए रहना, खाना पीना, एजुकेशन, हर चीज फ्री। देखिए ये एकेडमी आपकी है, समाज की भिक्षा से चलती है और समाज की चीज है। बस हमारी तो बेनती है कि भाई इसका उपयोग करिए ज्यादा से ज्यादा। और मैं एक छोटी सी कहानी सुनाया करता हूं कि एक बुजुर्ग थे जिनको आंखों से कम दिखता था और कान से कम सुनता था और आंखों से कम दिखता था। वो सुबह रोज रोज सत्संग जाते थे। उस समय सफाइयां हो रही होती थी। तो मेरे ऐसे अज्ञानी ने पूछा, बाबा आप तो थोड़ा कोई गिर जाओगे कहीं, आप क्यों ऐसे जाते हो? तो उसने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए जाता हूं कि मेरे तो कुछ दिन है, मेरे बाद मेरे बच्चे हैं, पिताजी कहाँ जाते थे। तो हम इससे बढ़िया गिफ्ट अपने अगली जनरेशन को दे नहीं सकते इस नॉलेज को। मेरा ये सेट डायलॉग है, पेट डायलॉग है कि भाई अपने हम इस धरती पे इससे बढ़िया गिफ्ट अपने किसी को भी नियर डियर या जनरेशन को दे नहीं सकते इस नॉलेज के ऊपर। मेरे अनुभव के मुताबिक इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं है। परंतु वो गिफ्ट कहने से नहीं जाएगा कि बेटा तू जा सत्संग जा, ना, अप्लाई करने से जाएगा। हम जाएंगे तो बच्चे अपने आप जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए हम यदि जाएं, ठीक है बच्चों को थोड़ा बहुत कहें जितना भी हो सकता है, पर यदि आप कमिटेड होंगे नॉलेज के प्रति तो आप, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, हमारी अगली जनरेशन भी इस नॉलेज में
कमिटेड हो जाएगी। तो पब्लिकेशन में जैसे मैंने बताया ही है, तो ये सब हैं ही, और ऑनलाइन क्लासेस और 1000 सर की यूट्यूब पे एपिसोड्स हैं जिसमें सब मतलब ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, विवेक चूड़ामणि है, उपनिषद हैं, सब पे कमेंट्री यूट्यूब पे सर की उपलब्ध है। और जीडी क्लासेस का निकाल हमारी रेगुलर कई साल हो गए, कितने साल हो गए जी जीडी क्लासेस चलते हुए? आई थिंक 4-5 ईयर से चल रही हैं। हमारी ग्रुप डिस्कशंस क्लासेस होती हैं संडे को। ये हमारी एकेडमी है, इसका वर्ड व्यू है, आई वर्ड व्यू है ऊपर से। हाँ, जीडी क्लासेस ये आपके पास जो है ना, इसमें डिटेल दी रखी है मेरे ख्याल, जीडी क्लासेस का। हाँ, फ्लायर में भी जीडी क्लासेस का है, उसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इसमें है, ये नीरू जी है, देखिए 1 मिनट ये पढ़ा। हाँ, तो जीडी क्लासेस हैं हमारी। और देखिए जीडीज में जीडी में हमारी प्रेमा जी एक क्लास की कोऑर्डिनेटर हैं, प्रेमा जी अभी। हाँ, और दूसरा एक क्लास 10:30 to 11:30 संडे को मैं कोऑर्डिनेटर हूं, और डॉक्टर सुमन सेठ यहाँ आई हैं, डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब हमारी कोऑर्डिनेटर हैं। नीरू जी हैं, आइए नीरू जी वेडनेसडे की है 3 to 4:30। ये टाइमिंग दे रखे हैं जिसको जो ऑनलाइन क्लासेस हैं। और दूसरा हमारे नीरू जी एक ऑनलाइन क्लास लेती हैं अपना भगवत गीता की 6:45 to 7:30 डेली है, एक्सेप्ट संडे, 6 days नीरू जी की ऑनलाइन क्लास चलती है। इसमें भी 40-50 लोग जुड़ते हैं। तो सचिन जी भी लेते हैं ना सर गुड़गांव में ऑनलाइन ही? अच्छा, ओके। तो काफ़ी इस टाइप से जो आपको इन्फॉर्मेशन है इसका उपयोग करिए जितना भी हम कर सकते हैं। मतलब मेन तो है कि इस नॉलेज से किसी भी माध्यम से कनेक्ट करिए। और दूसरा ऋषिकेश का हमारा एनुअल होता है 15 नवंबर से 19 नवंबर, दो डेट लिख लीजिए, 15 नवंबर से 19 नवंबर ऋषिकेश बानप्रस्थ 29th कैंप है ये। 2 साल कोविड में नहीं हुआ है, तो टोटल ये 31वां हो जाएगा वैसे तो। मतलब 30 ईयर से कंटिन्यूस वहीं पे वानप्रस्थ आश्रम में हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर 29th होगा, वैसे टेक्निकली 31वां हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आप काफ़ी लोग मेंबर यहाँ पे होंगे। जो ऋषिकेश कैंप कितने हैं जी जो जिन्होंने ऋषिकेश कैंप अटेंड किया? गुड गुड। हाउ इज द एक्सपीरियंस? 1-2 मेंबर, एक आध मेंबर बस। हाउ इज द एक्सपीरियंस? 1 ईयर तक याद रखते हैं या नहीं? तो हमारे मेंबर कई मेरे को बोलते हैं, कहते हैं यार ऋषिकेश कैंप ना 1 साल तक वेट करते हैं। मैंने कहा भाई ये बस हमारा ही हो गया काम। थैंक यू। तो ये गीता एकेडमी का है। बाकी जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है, जैसे अभी गुड़गांव का हमारा 22 मार्च का प्रोग्राम है एप्रल हाउस में, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अहमदाबाद की डेट्स और हिसार की डेट्स बाद में देते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है गीता एकेडमी के रेगुलर कोर्सेज, 10 मंथ का रेजिडेंशियल कोर्स जो भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। सर वो कौन सी बात है, एक बंदे ने पूछा कि यार वहां जाके फायदा क्या होगा? वो कहते हैं फायदा इतना होगा आप सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ सर 1 मिनट। इस ये एकेडमी, वेदांता एकेडमी के स्टूडेंट से पूछा व्हाट इज योर फ्यूचर आफ्टर स्टडीइंग वेदांता? The boy said, sir, it's so bright that I can't even see it. So bright hai. We can't imagine. I never imagined in my life. I was in Europe, went to Europe 80s में, तो never imagined कि life में 42 countries में देख चुका हूँ दुनिया की, just because of भगवत गीता। इस भगवत गीता के कारण 42 कंट्री में, और इतनी डिमांड है, इतनी यूनिवर्सिटीज चाह रही हैं कि हमें गीता टीचर चाहिए, गीता टीचर चाहिए, बट देयर इज नो गीता टीचर। मई और जून में यूथ कैंप होते हैं 5 दिन के, 2 महीने, मतलब मंडे टू फ्राइडे। हम अपने यंगस्टर्स बच्चों को भेज सकते हैं उस यूथ कैंप में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। 10 डेज के कोर्सेज भी चलते हैं सर के। और फिर तो क्या है, देखो एकेडमी किसकी है? हमारी सबकी है भाई। हम तो वीकेंड भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 दिन जाइए ना यार, जाओ तो सही, देखो तो सही कि क्या है। तो एनी हाउ,
तो किसी भी माध्यम से रुकिए, जाइए प्लीज़, तो डेफिनेटली कमिट करिए कि हम नॉलेज से जुड़ना है। एकेडमी में जाइए या घर पे करिए, ऑनलाइन करिए, जैसे भी करिए। ओके, अब एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट, आज इनॉग्रेशन अभी नीरू जी ने एक बताया, वो हम जिस युग में जी रहे हैं ना, ये युग क्या आ गया, ब्लिंकिट का है। किसका है? इंस्टेंट चाय रख के कहते हैं भाई क्या ऑर्डर करना है, चीनी ऑर्डर करनी है जी, जमाना ऐसा आ गया। तो भाई स्पिरिचुअलिटी को भी हम क्या कर रहे हैं आजकल के, वो ब्लिंकिट के टेस्ट में जो संतों की ऐसी महिमा है कि वो उसको उस युग के हिसाब से कोशिश करते हैं कि भाई जैसे जैसे वो माँ, संत माँ का रूप होते हैं एक्चुअली। तो बच्चे को पिलाना तो दूध है, भूख लगी है, अब माँ को पिलाना कैसे है? वो चॉकलेट शेक बना के पिला दे, बनाना शेक बना के पिला दे, या किसी भी रूप में बना दे, भाई मैंगो शेक पिला दे, पिलाना क्या है? दूध पिलाना है। तो संत भी ऐसे ही होते हैं, वो माँ की तरह ही होते हैं। वो सोचते हैं कि यार देना तो ज्ञान है, शुगर कोटेड दे दो, कैसे भी दे दो, बच्चे को देना तो ज्ञान ही है। तो उसी सीरीज में एक ये प्रोजेक्ट है। तो पहले तो मैं इसमें बुलाता हूँ, इसका इनॉग्रेशन के लिए कुछ मेंबर्स को मैं इनवाइट करता हूँ। सबको तो नहीं कर पाएंगे, तो ये हिंदी और इंग्लिश इसके दोनों वर्जन लॉन्च हो रहे हैं। न्यू कैलेंडर है, एक तो हमारा 15-20 साल से बड़ा फेमस है, पुराना चल ही रहा है। 15 ईयर्स हो गए नीरू जी, कब से हुआ था? 2009 या 10 से था, मतलब एक कैलेंडर पहले जो हमारे ऑलरेडी हैं। पर सोचा गया, सर ने कहा कि उसका मॉडर्न वर्जन निकाला जाए, तो उसके लिए आइए जी अपना सबसे पहले मैं बुलाता हूँ। देखिए कृपा कैसे करते हैं सर, मैं बता रहा हूँ। सर ने ना अर्जुन चूज कर लिया, वो कहते हैं जी हितेश को बुला के उसको प्रोजेक्ट दिया कि तुमने ये कैलेंडर ऐसे बनाना है। तो मैं पहले सबसे पहले हितेश को बुलाता हूँ। हितेश गर्ग है यहाँ, आइए। अच्छा देखिए क्या होता है, जब अर्जुन आए तो कृष्ण भगवान ना अपने आप मिल जाते हैं। तो अर्जुन को चूज कर लिया सर ने, तो कृष्ण आ गई, महिमा है उसकी प्रकृति की। तो हमारे सुखेंदु जी आइए सर प्लीज, वेदांता एकेडमी से। तो ये सुखेंदु जी के मार्गदर्शन में और पूरा 1 to 1 दोनों की जोड़ी ने मिलके, ये भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी ने मिलके ये कैलेंडर को, मतलब पिछले 2.5 या 3 साल हो गए, 2-2.5 साल से 2-2.5 साल कितनी ह्यूमन आवर्स लगे हैं, कितनी सीटिंग्स हुई हैं, मतलब दे नो बेटर। वो मैं इनको बुलाऊंगा, इनसे पूछूंगा। तो अब उसके बाद में मैं वर्षा को बुलाता हूँ। ये वर्षा को इसलिए बुला रहा हूँ, ये ना ये जब भी ये आलस करता था वो पिन मारती रहती थी, कहते हर कहते हैं वाइफ का जो ताकत होती है वो वाइफ ही होती है, मतलब हर हस्बैंड की। तो ये पिन कटती रहती थी उसको। तो इसमें सर वो आए हैं अपना नहीं सर, अपने भाई साहब सुरेश है? सुरेश जी आए? सुरेश जी आइए सर प्लीज। नीरू जी आप भी आइए। नीरू जी, सुरेश जी, नीतीश जी आए हैं? नीतीश जी आइए, नीतीश जी प्लीज। सुशील शर्मा, संजू शिव नारायण, दीपक जी आए हैं? दीपक गुप्ता जी आइए सर प्लीज प्लीज, आप खड़ी है, पीछे मत खड़ी, आइए दीपक जी। उधर आइए। रेमा जी आप भी आइए। रेमा जी आइए प्लीज, सर को दो एक कॉपी सारे। तो इसके दोनों वर्जन इकट्ठे लॉन्च हो रहे हैं, पर पहले तो हम इनॉग्रेट करते हैं, फिर इसके बाद में 2-4 मिनट लूंगा इसकी डिटेल, क्योंकि जब तक इसकी डेप्थ नहीं समझ आएगी कैलेंडर का, नॉर्मल टेबल कैलेंडर लगेगा,
और वो जो तपस की बात कर रहा हूं उसके पीछे कुछ थॉट है। तो सबसे पहले सर आप पहले इमोशन कर दीजिए। आई नारे दही, तालियां बजती रहनी चाहिए। खोलिए 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 दी खोलिए। थैंक यू जी, धन्यवाद। अब मैं 2-3 मिनट लूंगा कैलेंडर के विषय में बताऊंगा। हितेश और सुरेंद्र जी आप रुकिए आप ना, और 1 मिनट सर ये हाँ आपको बाद में बुलाता हूँ। आप पहले हितेश और इनको नीरू जी का सर मैं अभी 2 मिनट में करवा। शेखर जी आप, हितेश और नीरू जी प्लीज। हाँ पहले ये चलाइए जरा वीडियो का वो जो अपना कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा। मेरे को एक कैलेंडर दे दीजिए हिंदी का, कोई भी दे दीजिए, एक पीस दे दीजिए। देखिए देखिए क्या है, कैलेंडर की बात नहीं है, पर कैलेंडर तो नॉर्मल कैलेंडर का थॉट, ये कैलेंडर नहीं है। पहली बात तो कैलेंडर है और कैलेंडर नहीं है। भगवान अभी सर भी हमें उलझा देते हैं ना, 11वां और 12वां श्लोक सुना रहे थे दूसरा अध्याय का, हमें भी ऐसे ही हम भी थोड़ा थोड़ा सर के सानिध्य में सीख के। अब देखिए इसकी ब्यूटी बता रहा हूं, ये क्या है, ये एक बुक है, थॉट के रूप में एक कंप्लीट बुक है, जिसमें कांचना से शुरू हुआ है। कांचना मतलब वर्ल्डली परस्यूट, एक्विजिशन और एंजॉयमेंट। कांचना क्या है कि भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाने का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, कौन सा सुख दे सकता है, कौन सा नहीं दे, और पैसा कैसे ज्यादा कमाना है वो भी टेक्निक बताइए, इसलिए लेना भाई। अच्छा, दूसरा एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट जो है वो बुराई नहीं है, पर एंजॉयमेंट योगी ही भोग कर सकता है। जो योग करता है या साधना करता है वो 90 साल में पूरी खा सकता है भाई। इंडल्ज हो जाएगा तो 40 साल में भी ये नाड़ियां ब्लॉक हो सकती हैं। तो कहने का मतलब वहां टेक्निक बताई है कि एंजॉय करना है लंबे समय तक, तो कैसे करना है, ये उसमें एक एक श्लोक में टेक्निक है, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड स्टडी है। फिर बॉडी के बारे, अपनी कंपोजिशन, माइंड के बारे में, इंटेलेक्ट के बारे में, इनहेरेंट रियलिटीज, और फिर लास्ट इसका वर्स जो है ना, अहम ब्रह्मस्मि, तुम ही ईश्वर हो, स्वयं ही ईश्वर हो, मतलब ये इसका फिनाले है। तो ये एक कैलेंडर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी है। इसका एक फीचर जो है, इसमें हमारे सुरेश जी ने आर्ट वर्क किया, और बड़े ग्रेट आर्टिस्ट हैं वो, टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत फेमस हैं, ऐसे नहीं मिलते। ये तो हमारे लिए वो है जी, जितना आर्ट वर्क है इसमें, जैसे ये कांचना और कामनी, मतलब एक्विजिशन एंड एंजॉयमेंट, फिर उसके हर आर्ट वर्क कांचना पे, फिर जितने भी आर्ट वर्क हैं वो हमारे सुरेश जी ने, मतलब बहुत सारे मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसमें एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक खूबी। दूसरी इसकी एक खूबी और है इसी कैलेंडर की, वो बारकोड का दिखाएं। बारकोड नहीं नहीं, इसी का वीडियो लास्ट में होगा वीडियो। नितिश बेटा ये देखिए, शुरू में ये देखिए, ये बार कोड है। हर थॉट को डीप में एक्सप्लेन करने के लिए सर की 3 मिनट की वीडियो है, ये देखिए। आवाज आ सकती है? आवाज वॉइस पॉसिबल नहीं है? ओके। ये सर ने, ये आपके मोबाइल में जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो मेन्यू देखते हो ना खाने का, वैसे ही आपने
अपने टेबल पे साथ में रख के स्कैन करके आपको 3 मिनट की वीडियो मिलेगी और 365 वीडियो। हमारे एक सुशील शर्मा जी आज मेरे ख्याल आए नहीं है, तो मैंने उनको बोला भाई तेरे को गड़बड़ तो नहीं करेगा? कहता सर चैलेंज है, एक भी वीडियो में उल्टा सिल्टा नहीं हो सकता। कहता आप जितने मर्जी, मैंने 5-6 लोगों को लगाया, मैंने कहा सारे चेक करो, गलतियां निकालो। कहता गलती नहीं निकाल सकता। मैंने कहा ठीक है, ये डेडिकेशन से। तो ये इस टाइप से ये ऐसे पूरा प्रोजेक्ट है कि इट मोस्ट यूजर फ्रेंडली। आई थिंक दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट ग्लोबली। किसी भी इंस्टीट्यूट का इस वाला इस रूप में आज तक प्रोडक्ट नहीं है। और मैं चाह रहा था इसका, देखो हमें ना सर ने एक घुट्टी पिला दी, ये सर की गलती समझ लो या जो भी। अब हम छोटा नहीं सोचते, पंगा ये हो गया। अब हमें सर ने सिखा दिया बड़ा सोचना। वो कहावत भी है, कहते चांद की सोचोगे सितारों में गिरोगे, कुछ ऐसा पता नहीं कैसी कहावत है। तो कहने का हमारे सर ने अभी क्या कर दिया, अभी बहुत बड़ा। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने ये अभी बाद में थॉट ग्रो करते हैं मेरे। मैं सोचता हूँ कि ये जो कैलेंडर है ना, मेरे देश की हर भाषा में ट्रांसलेट हो और वर्ल्ड की हर भाषा में ट्रांसलेट हो, और हर घर में, मेरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के हर घर में। क्योंकि दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। कितने मिनट इन्वेस्ट होंगे एक बंदे के? मिनिमम 3 मिनट्स में। आप यदि 3 मिनट्स में डेली 365 दिन आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हैं। दिस इज द मोस्ट ब्लिंकेट। मैंने शुरू से कहा कि वी आर लिविंग इन एज ऑफ ब्लिंकेट। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल और यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट के 3 मिनट में आप डेली दे दें। एक सर की वीडियो सुननी है और एक थॉट पढ़ना है, और आप बेड साइड रख लो, अपने उसमें रख लो, और दोनों वर्जन है। यदि हर स्टेट की लैंग्वेज, चलो सर की वीडियो हिंदी में है, काफ़ी स्टेटें हैं, गुजरात है, बहुत सारी स्टेट हैं जिसमें हिंदी तो समझ लेते हैं, तो पंजाबी है, बहुत सारी हैं। पर जहाँ ठीक है कि बिल्कुल है तो वहाँ देखेंगे कोई मतलब। पर मैं सोच रहा हूँ फेज़ 2 हो इसके। एक हो कि जिन स्टेट में हिंदी है तो सर की वीडियो हो जाए, फिर उसका भी कोई तोड़ तो निकाल लेंगे। हम तो एआई के युग में जी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। तो मैं तो चाह रहा हूँ वर्ल्ड की हर भाषा में, हर कंट्री में, हर घर में, पूरे संसार में ये कैलेंडर जाए। क्योंकि अब सर की गलती है, हमें सोचना थोड़ा सा ऐसा ही करवा दिया अब सर, अब आपकी गलती। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। तो अभी मैं इनवाइट करूँगा सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे हितेश और अपना शेखर जी को थोड़ा सा जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करें, और नीरू जी को। ये नीरू जी के बारे में आपको बता दूं कि क्या हुआ। अभी 3 दिन पहले था, दीपक जी कहाँ हैं? 3-4 दिन पहले सर, ये कल रात आया है, ये कल 10 साढ़े 10 बजे डिलीवर हुआ है मतलब। और थोड़े से पीस दिए हैं इन्होंने, मेरे कल 100-150 इंग्लिश के और 100-150 हिंदी के, बस इतना ही दिए हैं अपना। पर 3 दिन पहले रात को नीरू जी वहाँ प्रेस पे इंक चेक कर रहे थे, भाई हम इंक भी कितनी सेट करनी है, ये गई थी। तो वहाँ से आते हुए भी इन्होंने 3-4 करेक्शन निकाल दी। उसको उसी समय सुशील शर्मा से ओके करा के फिर उनको पीडीएफ भेजी। कहाँ दीपक जी ऐसा ही हुआ? हाँ, ये ऐसा हुआ सर। शाम को 10-10 बजे तक नीरू जी लग रही हिंदी के वर्जन को ऐसे। तो इस लेवल की डेडिकेशन ये 3 मेंबर्स की थी। आइए सर प्लीज, आइए सर। तो पीछे का जो Thank you so much. Very inspiring to see the calendar coming to life. जब हितेश ने पहली बार बोला तो मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। उसने जनरली बोला कि हमें कुछ करना है, तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, करो। तो उसने बोला नहीं, हमें हेल्प चाहिए, हमें कुछ सोचना है, कुछ नया करना है। क्योंकि ऑलरेडी जैसे नरेश जी ने बोला कि कैलेंडर था हमारे पास, तो हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। इतने सीकर्स हैं, नॉलेज है, हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो कि हर दिन कोई इसको यूज़ कर सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट है वेदांत में रिफ्लेक्शन, मनना का, जिसमें हम एक थॉट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉलेज तो है, नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है। एआई के डे में तो नॉलेज मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, पर विजडम के लिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा मानना, हमारा अंडरस्टैंडिंग, उस पर सोचना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे ये एक आइडिया है कि हम एक आइडिया को, एक थॉट को, अगर हम उसके डीप जाएं, उसको ज़्यादा समझें,
उसको उस पर रिफ्लेक्ट करें, तो फिर उस पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. अब एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिक है, अंडरस्टैंडिंग में हमारा एफर्ट आता है. इनफैक्ट आई विल शेयर ए थॉट, ए स्टोरी. हमारे एक आश्रम में, एकेडमी में एक गार्डनर थे, एल्डरली पर्सन, एंड उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट 30 साल से थे आश्रम में. उनका बहुत इंटरेस्टिंग एक आइडिया था. वो विलेज से आते थे और हर दिन बहुत डेडिकेटेड थे, स्पिरिचुअल थे. उनमें नेचर ये था कि वो हर दिन भगवत गीता का एक वर्स वो लिखते थे और वो अपने पॉकेट में रखते थे. आश्रम में काम करते थे सुबह से शाम तक, और जब भी उनको टाइम मिलता था, खाने के टाइम में, खाने के बाद में, शाम को, जब भी उनको टाइम मिलता था, वो पॉकेट से निकाल के उस पर रिफ्लेक्शन करते थे, मनना करते थे. एंड इट वॉज सो टचिंग, इट वॉज सो इंस्पायरिंग कि एक कॉमन पर्सन अगर वो कर सकता है, एक एजुकेटेड पर्सन क्यों नहीं कर सकता है. सो इट इज़ इन आर इंटरेस्ट हाउ वी वॉन्ट टू टेक द नॉलेज. नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, पर उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें उस पर रिफ्लेक्ट करना, हमें उस पर इन्वेस्ट करना, टाइम, एफर्ट, वो हम पे है. तो बहुत जनों ने एफर्ट डाला है. अगर हम देखें तो वी कांट काउंट इन नंबर्स, वी कांट काउंट इन फिंगर्स. काफ़ी जनों ने सुबह शाम, इनफैक्ट द वीडियोग्राफी जो हुआ है, जो रिकॉर्डिंग्स हुआ है, जो थॉट किया है, रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका इतना वर्जन्स हुआ है बैकग्राउंड में. हितेश, हैट्स ऑफ टू हिम, हाउ ही पुल्ड इट ऑफ, क्योंकि ही हैड टू बेबीज ऑल्सो कमिंग इन बिटवीन. पर्सनल लाइफ में उसका इतना कुछ चल रहा है. इन बिटवीन ऑल दैट ही पुट इट अक्रॉस कि ये प्रायोरिटी है, ही हैज़ टू डू इट. And pulling everybody together and making it happen is not easy. So hats off to the entire team and everybody who has contributed to make this happen, to bring this up for us. So it's in our interest to take it up and help ourselves. Thank you. तो अभी समय है, उसके बारे में बोलना अभी नहीं, तो पहले तो पेश करके फिर हाँ एक एक्सपीरियंस है एक सेकंड मुझे नहीं चल. थैंक यू. ये जो जर्नी और जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक रहा है मेरे लिए. और सबसे पहले मैं अपने सबके लिए जिन्होंने भी ये कंट्रीब्यूट करा है इसके लिए, उनके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच. नेचर का ही प्रोजेक्ट है, नेचर नहीं करा है. इट इज़ नॉट अ सिलेक्टेड फ्यू इंडिविजुअल्स जिन्होंने ये प्रोजेक्ट करा है, बट एक ऑब्जेक्टिव कभी मिलता है तो उस पर जब काम करते हैं तो बहुत इंस्पायरिंग लगता है. जो पापा ने बहुत सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बता दी हैं, मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी एक्सप्लेन और शेयर करने की कोशिश करता हूँ. 2 चीज़ें. पहला, आज जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा मेरे लिए जर्नी रिवॉर्डिंग रही है. मतलब जर्नी इन इट सेल्फ वॉज अ रिवॉर्ड टू मी. स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद शेखर, विद आचार्य जी, spending quality time for exploring the text, वेदांता, भगवद गीता, इतने भज गोविंदम, इतना कुछ पढ़ने को मिला इस प्रोसेस में जो प्रॉब्लली मैं खुद सोच नहीं सकता था कि मैं करूँगा ये. तो ये जर्नी इतनी अमेजिंग रही है कि मैं ये एक्सप्रेस करना, वर्ड्स के नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. दूसरा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग भी रही है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. जो स्टार्टिंग में हमने
एक बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करा था कि ये हम कैसे इसका अपग्रेडेड वर्जन, पुराना जो एक कैलेंडर चल रहा था उसका कैसे अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। तो जो आज की डेट में फाइनल प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल भी हमें नहीं पता था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। वो सिर्फ एक अपग्रेडेड वर्जन, कुछ सिलेक्टेड थॉट्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उससे चालू हुआ था। और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस इतने अच्छे लोग जुड़े साथ में, इतना कुछ सिखाया। इट इज एज इफ दिस इज हाउ अ सेल्फ रियलाइजेशन की भी जर्नी ऐसी है। सेल्फ रियलाइजेशन हमें कुछ समझ नहीं आती, हमें कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअली हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ इवॉल्वमेंट से कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। तो वो जैसे ही हम सेल्फ इवॉल्वमेंट की तरफ जाते हैं वैसे ही पाथ क्लियर होता जाता है। वैसे ही इस कैलेंडर के दौरान मुझे पता ही नहीं था कि ये यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो इतनी अमेजिंग जर्नी रही है ये, इतनी सारी चीज़ें सीखी इस प्रोसेस में, तो बहुत मज़ा आया। द ओनली एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर प्रोसेस इज कि हम कितना इस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हर थॉट को कितना यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा इसमें पूरा प्रोसेस में एक ही इंस्पिरेशन है कि हम इस प्रोडक्ट को लेके हर घर में यूज़ करें और इंस्पायर हों हर रोज़ इस थॉट को लेके। थैंक यू। मैं बस इतना कहूँगी, प्रभु ने निमित्त बनाया इस कार्य के लिए। प्रभु का काम प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू नीरू जी। एक मिनट अभी मैं बस, थैंक यू सो मच नीरू जी, नीतीश और सुखिया जी, बस एक मिनट में क्योंकि टाइम हो रहा है। नीतीश आप आइए, नीतीश और दीपक जी प्लीज आइए। सर, सर से आशीर्वाद है भाई, ये तो मिलेगा नहीं कहीं भी, ये बड़ा रेयर है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड है। नीतीश ने ये सारी वीडियो एक एक अपलोड की जो आपको लिंक में मिलेंगी। आइए नीतीश जी। ये गीता एकेडमी की तरफ से सेल्फलेस सर्विस का वो है। आइए दीपक जी। ये पुराना कैलेंडर भी छापते थे, नया भी यही छाप रहे हैं और बहुत डेडिकेट। इन्होंने कहा था सर, कहता है मैं कमिट करता हूँ, वो तो नहीं, वो कौन सी प्रेस बता रहे थे सर, कितनी प्रेस है वो, कहते भी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में पता नहीं थोड़ी सी 10-11 ही है, कहते मैं उस पर बढ़िया से बढ़िया प्रिंट करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरी मर्जी। थैंक यू सो मच, तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरिओम। नीरू जी। हाँ हाँ कोई बात, कर दी, एक मिनट बस। धन्यवाद। अभी समय है प्रसाद का। बेसमेंट में लंच प्रसाद तैयार है। 2:45 पर कार्यक्रम का दूसरा सेशन प्रारंभ होगा। आशा करते हैं कि आप समय पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 5 मिनट पहले अगर यहाँ पर स्थान ग्रहण करेंगे तो कार्यक्रम आगे समय से शुरू होगा। यहाँ लिफ्ट खराब है, ये हमारे हाथ में नहीं था ठीक करवाना, तो कृपया धीरे धीरे आप सीढ़ी उतर कर जाएंगे और अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।